मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला और आज हम सौर मंडल के विषय में जानेंगे बहुत विधिवत। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सौर परिवार है। तो बच्चों हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें बहुत सारी गैलेक्सी आकाशगंगाएं हैं और उस अपनी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। और उसके अंदर भी बहुत सारे परिवार हो सकते हैं, लेकिन हम अपने परिवार की बात करेंगे, सौर परिवार की। सौर परिवार में आप देख सकते हैं हमारा सूरज है और उसके साथ 8 ग्रह हैं। उसके अलावा उपग्रह हैं, हर ग्रह के उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, यानी सब मिला के ये हमारी व्यवस्था क्या कहलाती है? सौर परिवार। तो अब हम जानेंगे, देखिए हमारा जो सूर्य है इसके सबसे पास ये देखिए सूर्य इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। हमारी पृथ्वी के बराबर जितनी बड़ी है वो 13 लाख पृथ्वी इसके अंदर समा सकती हैं। अब देखिए सूर्य जो है, सूर्य हम शुरू करते हैं इसे। सूर्य के सबसे पास का ग्रह है बुध ग्रह, जिसकी दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर है। किससे? सूर्य से। उसके बाद शुक्र है जिसकी दूरी 10.8 करोड़ किलोमीटर है। कहां से? सूर्य से। तीसरे नंबर पे अपनी पृथ्वी आती है जिसकी सूर्य से दूरी 14.96 औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसके बाद मंगल ग्रह आता है हमारा, और मंगल ग्रह की जो कुल दूरी है वो आप देख सकते हैं 21.7 करोड़ किलोमीटर सूर्य से। फिर इसके बाद आता है बृहस्पति, और बृहस्पति की दूरी आप देख सकते हैं, जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर परिवार का, 77.8 करोड़ किलोमीटर। इसके बाद शनि ग्रह है 142.7 करोड़ किलोमीटर। और फिर आप देख सकते हैं सबसे दूर के ग्रह हमारे अरुण, जो सूर्य से जिसकी दूरी है 287 करोड़ किलोमीटर, और जो वरुण है उसकी तो दूरी 449.7 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से। और इसको याद करने का तरीका क्या होता है कि भाई बुध बेटा, शुक्र है कि हमारी पृथ्वी आई और पृथ्वी के आने पे उस पे चारों तरफ क्या हो गया? मंगल छा गया। अब मंगल से एक दिन छोड़ के कौन सा वार आता है? हाँ, और बृहस्पतिवार से, बृहस्पति जानेगा, बृहस्पतिवार से एक दिन छोड़ के कौन सा आता है? शनि। अब भाई शनि, और उसके बाद 2 भाई हैं जिनके नाम क्या है? अरुण और। तो इस प्रकार से हम याद कर लेते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब आप देख सकते हैं, अब हम बात करेंगे इनके विषय में कि भाई ये परिक्रमा, जो सूर्य की परिक्रमा होती है वो कितने दिन में करते हैं। भैया सीधी सी बात है, जो ग्रह सबसे पास होगा उसे सूर्य की परिक्रमा यानी चारों तरफ उसके घूमना में कम समय लगेगा। तो जो बुध है वो सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है। कितने दिन में? 88 दिन में। और जबकि शुक्र जो है उसे सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं। पृथ्वी को जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे। तो हमने इसे क्या लिख दिया है? 365 1 सही 1/4, 365 सही 1/4 दिन। इसके बाद मंगल को देख सकते हैं कि मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। अब आप देख सकते हैं जो ये हमारे 4 ग्रह हैं, और इसके बाद आपने देखा होगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की हमारे पास एक बेल्ट होती है, यानी इसके अंदर एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं और ये बेल्ट बना लेते हैं। तो ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि क्षुद्र ग्रह की बेल्ट जो है वो कौन से ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो आप देख सकते हैं क्षुद्र ग्रह मंगल तक, बुध से लेकर मंगल तक ये ग्रह जो है ये क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह। क्या कहलाते हैं? और ये ठोस अवस्था में है। और इसके आगे जो ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, क्योंकि ये बाह्य क्षेत्र में, बाहर की तरफ में दूर हैं, तो इन्हें हम कहते हैं बाह्य ग्रह। और ये सब ग्रह गैसीय अवस्था में है। किस अवस्था में? तो भाई जब ये दूर हैं तो इन्हें सूर्य की परिक्रमा करने में समय भी बहुत लगता है। बृहस्पति ग्रह को लगता है 11.86 वर्ष लग जाते हैं सूर्य की परिक्रमा करने, और शनि को लगता है कितना? 29.46 वर्ष लग जाते हैं। 29 साल, समझ गए आप?
29.46 वर्ष लग जाते हैं, और अरुण को तो 84 वर्ष, और वरुण को तो भाई 164.8 वर्ष लग जाते हैं। अब ये हम देख सकते हैं जितने ग्रह हैं इनके विषय में हमने जाना। अब हम बात करेंगे, ये ग्रह सूर्य की तो परिक्रमा कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी धुरी पे भी घूमते हैं, अपनी धुरी पे भी घूमते हैं। जिसे देखिए आप देख सकते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, ये किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो ये जितने ग्रह हैं सब ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूमेंगे। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं, कौन से दो ग्रह ऐसे हैं? एक तो शुक्र ग्रह, उधर से दूसरा नंबर, अब इधर से आ जाइए, इधर से दूसरा नंबर मान लीजिए, वरुण के बाद कौन है? अरुण। ये शुक्र और अरुण ग्रह जो है, इनका घूर्णन जो होता है ये पूरब से पश्चिम की तरफ होता है। किधर से होता है? पूरब से। और बाकी ग्रह का किधर होता है? पश्चिम से पूरब की तरफ, क्योंकि अपनी जगह पे घूमने से दिन रात होते हैं। तो अब हम जानेंगे ये अपनी धुरी पे जो घूमते हैं। अब हम पृथ्वी से शुरुआत करते हैं। अब देखिए पृथ्वी जो है वो 24 घंटे के अंदर अपनी धुरी पे घूम जाती है, और इसे कहते हैं परिभ्रमण, अपनी धुरी पे घूमने को। जबकि मंगल को भी बिल्कुल बराबर समय ही लगता है, थोड़ा सा, 24 घंटे 37 मिनट। कितना लगता है? 24 घंटे 37 मिनट। जो अब बात करेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की। ये ग्रह बड़े जरूर हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इनके घूमने की स्पीड बहुत ज्यादा है। बृहस्पति ग्रह की स्पीड देखिए, वो अपनी धुरी पे 9 घंटे 55 मिनट में घूम जाता है। और जो हमारा शनि ग्रह है वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी 10 घंटे 47 मिनट में घूम जाता है अपनी धुरी पर। और जो अरुण ग्रह है वो 17 घंटे 14 मिनट लेता है अपनी धुरी पे घूमने में, अपने अक्ष के परिता घूमने में, घूर्णन करने में। और जो वरुण है वो लेता है 16 घंटे। ये अपनी धुरी पे घूमने को कहते हैं। अब देखिए कुछ घटनाएं हैं जिनके विषय में हम जानेंगे। जैसे हमने जाना उल्का पिंड। तो कई बार क्या होता है, ये एस्ट्रॉइड जो होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ये जब पृथ्वी के वातावरण में आते हैं तो पृथ्वी के वातावरण के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल। तो ये जब वायुमंडल पे प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं। आपने पढ़ा था सोम मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो मध्य मंडल के अंदर ये उल्का पिंड घर्षण के कारण टकरा के आगे चिंगारियां निकलती हैं, और ये जल के ऐसा लगता है जैसे चिंगारी से ये जल के नष्ट होते हैं। तो ये हम इसे क्या कहते थे? टूटा हुआ तारा। अब इसके बाद हम देखते हैं पुच्छल तारे। पुच्छल तारे के विषय में भी हम जानेंगे कि पुच्छल तारे क्या होते हैं। तो देखिए होता क्या है कि पुच्छल, ये इन्हें धूमकेतु भी कहते हैं। ये चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड हैं, और अक्सर ये घूमते घूमते आकाशीय पिंड सूर्य के पास चले जाते हैं। तो जब ये सूर्य के पास चले जाते हैं तो गर्मी के कारण इनकी गैस, धूल, बर्फ किस में बदल जाती है? बाष्प में बदल जाती है। यही बाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ बनाती हुई जाती है। तो इससे हम क्या कहेंगे? इसे पुच्छल तारा। अब हम ग्रहों के बारे में जानते हैं। उपग्रह, जिस प्रकार की सूर्य की परिक्रमा ये ग्रह करते हैं, वैसे ही इन ग्रहों की परिक्रमा भी कुछ उपग्रह करते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ये चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। देखिए बुध और शुक्र छोटे ग्रह हैं, तो इसलिए इनका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। मंगल ग्रह के, क्योंकि ये पृथ्वी से छोटा है, इसके दो उपग्रह हैं जिनके नाम है फोवस और डिमोस। अब बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण, इनके तो उपग्रह बहुत ज्यादा है। बृहस्पति के अब तक जो खोजे गए हैं 79 उपग्रह खोजे गए हैं, और शनि ग्रह के हैं 82 उपग्रह, सबसे ज्यादा। और अरुण के हैं 27 उपग्रह, और वरुण के हैं 14 उपग्रह। ये उपग्रह थे। अब इसके बाद हम जानते हैं कि कौन सा ग्रह कितना बड़ा है।
देखिए सबसे छोटा जो हमारा ग्रह है बुध ग्रह, इसका व्यास जो है वो 4878 किलोमीटर है। शुक्र और पृथ्वी आपस में बहन भी कहलाते हैं ये, क्योंकि इनका व्यास भी लगभग बराबर है। अब आप देख सकते हैं शुक्र का जो व्यास है 12104 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का कितना है 12756 किलोमीटर। अब आप देख सकते हैं मंगल, ये पृथ्वी से लगभग आधा ही समझ लीजिए, आधे से थोड़ा सा अधिक है, और इसका व्यास है 6750। बृहस्पति ग्रह का सबसे ज्यादा व्यास है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह है, उसका है 1,42,984 किलोमीटर। शनि ग्रह का है 1,20,536 किलोमीटर, बृहस्पति से थोड़ा ही कम। और जो अरुण है करीब पृथ्वी से चौगने से थोड़ा सा ज्यादा 51,118, और वरुण का कितना है 49,528। अब आप देख सकते हैं जो ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैसीय अवस्था में है, और इसके अंदर एक रिंग के समान वलय पाए जाते हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वलय अगर हम देखेंगे तो वो शनि ग्रह में हमें दिखाई देते हैं, जबकि वो बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि चारों में होते हैं ये वलय। तो ये हमारे ग्रह थे, और ये सौर परिवार था जिसके विषय में हमने जाना, इनके परिक्रमण काल, परिभ्रमण करने की काल, इनकी सूर्य से दूरी, इनके जो ग्रह उपग्रह हैं कितने किसके उपग्रह हैं, तो इन सबको हमने जाना। और ये पाठ हमारा था सौर मंडल, और ये सौर